इसमें वॉल्व होता है। ये जो कंबाइन हमने कहा ना कि कंबाइनली ये जब इसमें एंटर होते हैं तो इसमें वॉल्व होता है, और वो वॉल्व किस लिए होता है, ये इस तरह इससे पहले आ जाते हैं, तो यहाँ पे वॉल्व होता है। एयर कंट्रोल नहीं, ईयर के लिए, ईयर के लिए यहाँ पे, और ये टीयर के लिए भी होता है ताकि टीयर वापस ना आए। तो जब हम यहाँ पे वो बच्चों में करते हैं तो ये आ जाते हैं, वाल खुल जाता है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए ताकि इस तरफ से हो लेकिन इस तरफ से ना हो, ठीक है, वापस ना आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी इसमें वाल होता है, ठीक है, और उसको कहते हैं रोजन-मुलर वाल, ठीक है। अगर आपको ये नाम ना भी आए तो आपको ये पता हो कि यहाँ पे वाल होता है, ठीक है। रिवर्स फ्लो को करना, हाँ, रिवर्स फ्लो को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे ये जो वो है पंक्चर है, इसके साथ जो प्रोजेक्शन है इसको क्या कहते हैं, ये ऊपर की पेपेला। अच्छा, आप देखें यहाँ तक हम केनालिकुली तक पहुँच गए, ठीक है, और ये आपका कोई स्लैब है। अच्छा, ये आपका केनालिकुली तक हम आ गए। ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे पहले हमारे पास प्रोजेक्टेड एरिया था जिसको हमने पेपेला कहा। पेपेला में हमारे पास ओपनिंग थी जिसको कहते हैं पंक्टम। पंक्टम से ट्यूब्स जाते हैं जिसको हम केनालिकुली कहते हैं, और केनालिकुली आपके लेक्रिमल सैक में ओपन होते हैं, ठीक है। सर, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम अभी कहते हैं सर इसे, जी ये है सर। हाँ, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो ट्यूब है, ये सही है, ये केनालिकुली है, और इसके इस पॉइंट को एम्पोला कहते हैं, ठीक है। ये आपके लेक्रिमल सैक में ओपन होते हैं, ठीक है। आगे करें, और इसको लेक्रिमल सैक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर ये भी आपके लेक्रिमल फोसा में पड़ा है, इसके लिए भी थोड़ा सा बोन में डिप्रेशन है, ठीक है ना। और इसका जो डिस्टल एंड है उसको हम नेज़ोलेक्रिमल डक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेक्रिमल सैक, इट इज अ स्मॉल membranous sac lying in the medial part of the orbit. It is about 8 millimeter in length, ठीक है। It receives the canaliculi and at its lower end it becomes continued with a duct called the tear duct या nasolecrimal duct, ठीक है। आगे अच्छा, nasolecrimal duct क्या है? It is a thin tube beginning at the lower end of the lacrimal sac. It passes through bones on either side of the nose and opens into the nasal cavity at a site called the inferior meatus. Meatus mean passage or opening. देखो, हमारे पास जो नोज में है ना, नोज में अगर बनाऊं आपको तो आपकी नोज किस तरह है? आपके यहाँ पे दो नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, एक नोस्ट्रिल ये है, ठीक है। इस नोज को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा बनाऊं तो ये नोज आपका इसी तरह होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके आईज हैं, सही है सर, ठीक है। और इसमें एक दीवार होता है, एक सेप्टम और दूसरे में, सही है। इसको, इस दीवार को हम नेजल सेप्टम कहते हैं, ठीक है। और इस नोज में आपका यहाँ पे ये फ्लोर है, फ्लोर आपकी नोज, ठीक है। तो इस नोज के दोनों, यहाँ पे भी इसके ओपनिंग होते हैं, यहाँ पे भी इसके ओपनिंग होते हैं, और यहाँ पे भी इसके, इसी तरह दूसरे नोस्ट्रिल में यहाँ पे और यहाँ पे। सर, ये ट्यूब लाइक नहीं होता सर? क्या ये इसके अंदर ये बोन में, ये इसके उसमें सरफेस में ये ओपनिंग होते हैं। इसको हम सुपीरियर मीएटस कहते हैं, इसको हम मीडियल मीएटस कहते हैं, इसको हम इंफीरियर। तो जो आपका जो सेक है, लेक्रिमल सेक है, बेसिकली ये सेक इसी तरह आया होता है और मीडियल मीएटस तक आया होता है, लेकिन फिर जो ये नेज़ोलेक्रिमल डक्ट बन जाते हैं, ये इंफीरियर मीएटस में ड्रेन हो जाता है, उसमें फिर अंदर जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो इंफीरियर मीएटस है ये बेसिकली लेटरल पोस्टीरियरली एक ओपनिंग में ये ओपन होती है जिसको हम इंफीरियर मीएटस कहते हैं। और
इंफीरियर मीटर, ये जो आपने बताया ना कि इंफीरियर मीटर्स है, मीडियम मीटर्स और ये सुपीरियर मीटर्स, ये क्या होता है? बोन होती है? ये बोन में ओपनिंग्स है, ओपनिंग किसकी होती है? ये इंफीरियर मीटस यहाँ पे आपका ये इसमें डक्ट जाता है, और बोन में जितने भी ओपनिंग्स होते हैं उसमें या तो नर्व जाते हैं या ब्लड वेसल जाते हैं, ठीक है। तो इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन इंफीरियर मीटस में आपका नेसोलेक्रिमल डक्ट जाता है। मतलब ये डक्ट के लिए एक पाथवे है। हाँ, एक ओपनिंग है उसके लिए। तो इसके डिस्टल एंड में इस पॉइंट में आपका जो वो वाला हेस्नर था वो यहाँ पे होता है, ठीक है। इंफीरियर मीटस यहाँ पे मतलब जो इसकी बिल्कुल पॉइंट, इसीलिए कभी कभी ये वॉल किसी मेम्ब्रेन की वजह से बंद होता है बच्चों में, ठीक है। तो हम कहते हैं उनसे कि आप इसकी मसाज करें इस बच्चे की, ताकि ये खुल जाए। अगर ना खुले तो फिर बाद में प्रोनिक सिरिंजिंग या DCR करें, ठीक है। आगे करें। अच्छा, आफ्टर बीइंग पम्प्ड इनटू द डक्ट, tears flow down at the back of the nose under the action of gravity normally. To prevent backflow of tears, small folds of the lining mucous membrane of the lacrimal sac and tear duct are present. वो walls जो होते हैं, ठीक है। आगे करें। अच्छा, physiology functions of lacrimal system, synthesis of tears. Different glands take part in the synthesis of tears. The lacrimal gland proper, accessory lacrimal glands of conjunctiva, tarsal glands of eyelids, ठीक है। Gland of the lid margin including sweat gland, sebaceous gland, ठीक है। ये सारे आपके tears में प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और हर ग्लैंड्स की अपनी वो होती हैं। ये जो आपके आईलिड के हैं ये सबसे सुपरफिशियल लेयर बनाते हैं, जिसको हम लिपिड लेयर कहते हैं, ठीक है। जो आपके टीयर्स हैं, ये टीयर्स आपका वाटरी लेयर बनाते हैं, ठीक है, जो 90% ऑफ द टीयर फिल्म है। और जो सबसे इंटरनल है वो जो है म्यूसिन लेयर है, जो आपके गॉबलेट सेल बनाते हैं। और गॉबलेट सेल जो है आपके कंजक्टिवा में स्कैटर्डली अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये आपके टीयर्स इसी तरह प्रोड्यूस ये एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड जो है ये भी टीयर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वही यही तो करते हैं। मतलब ये ग्लैंड ऑफ मूल ऑफ ग्लैंड ऑफ ज़ाइस जो है इसकी मेरा- जो सिक्रीशन है वो तो अलग है, वो तो मतलब वो तो सिक्रीशन अलग है ना, वो ऑयली सिक्रीशन करते हैं। एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड वाटरी सिक्रीशन करते हैं। तो ये जो पहला लेयर टीयर का था वो ऑयली लेयर था, वही मोल और उसका था स्वेट ग्लैंड का। दूसरा जो वाटरी लेयर है मेन, ये जो एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड है इसका है, और मेन लेक्रिमल ग्लैंड का है, ठीक है। और जो तीसरा लेयर है म्यूसिन, ये गॉबलेट सेल्स का है। और यहाँ पे हमने बात की थी कि कॉर्निया के एपिथेलियम में इसी तरह सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। और वो सीलिया इसीलिए होता है ताकि ये टीयर फिल्म सारा इस पे अटैच रहे, ठीक है। म्यूसिन जो है ये थोड़ा सा स्टिकी टाइप होता है, तो ये इस सीलिया के साथ अटैच होता है। तो म्यूसिन यहाँ इसके साथ भी अटैच है, वहाँ वाटर के साथ अटैच है, वहाँ पे ऑयली सिक्रीशन के साथ। तो ये तीनों जो लेयर्स है इसके प्रोडक्शन में डिफरेंट ग्लैंड्स हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे बस टीयर की सारे टीयर, आप सबको टीयर समझे, ठीक है। क्योंकि टीयर में आपका लिपिड लेयर भी है, टीयर में आपके वाटरी लेयर भी है, और म्यूसिन लेयर भी है। टीयर इज नॉट जस्ट वाटर, है ना। टिश्यू बता दे रहा हूं ठीक है। आगे करें। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ टीयर्स में क्या है? टीयर्स आर नॉट एज सिंपल a secretion as they are to be, appear to be. Tear cover the exposed surface of cornea, okay, and conjunctiva has a thin layer called precorneal tear film. और ये जब आप contact lenses पढ़ते हैं और contact lenses में आप RGPs पे जाते हैं, तो RGPs में इसका अपना एक पावर होता है, like your glasses. टीयर का अपना एक पावर होता है, ठीक है। कितना डायोप्टर? बहुत हो सकता है, 2 डायोप्टर तक हो सकता है, 1 diopter, 2 diopter on the basis of your astigmatism. सो फिर तो ज़्यादा टीयर्स की वजह से तो विजन क्लियर होनी चाहिए, ब्लर क्यों हो जाती है सर? जी, ज़्यादा टीयर्स जब आते हैं तो आपने कहा कि विजन ब्लर हो जाती है ना। वो जब बहुत टीयरिंग आती है, लेंस के अंदर जो टीयर होता है ना उसका स्ट्रक्चर होता है इसी तरह,
जब ये बहुत टीयर्स आ जाते हैं ना तो ये टीयर्स इसी तरह आंखों में जमा हो जाते हैं, इसीलिए ये फिर वो पावर आपको नहीं देता। इरेगुलर चीज से जो लाइट जाती है ना वो फिर डाइवर्स लाइट होती है, और रेगुलर चीज से लाइट यूनिफॉर्म जाती है, ठीक है। तो इसको हम प्रीकॉर्नियल टीयर फिल्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। सर ये प्रीकॉर्नियल टीयर फिल्म जो होते हैं सर, तो ये मतलब सारे कंजक्टिवा पे जो टीयर्स होते हैं उसका लेयर है सर। हाँ, सारे जो ग्लैंड्स हैं उन्होंने जो टीयर्स प्रोड्यूस किए ये वो लेयर है, सही है। ठीक है। आगे करें। अच्छा, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। लिपिड, जिस तरह मैंने बात की, लिपिड के सिक्रीशन में कौन से ग्लैंड काम करते हैं? मेबोमियन ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। लिपिड के सिक्रीशन में आगे करें। ये तो समझ आ गई ना। देखो, अगर आप आईलिड को इवर्ट करें, यस ठीक है, तो आपको मेबोमियन ग्लैंड इसी तरह लाइंस की तरह नजर आएगा, बिल्कुल। येलो या व्हाइट लाइंस की तरह नजर आएगा, सही है। ठीक है। क्योंकि ये ग्लैंड टार्सल प्लेट में है और टार्सल प्लेट के ऊपर ट्रांसपेरेंट कंजक्टिवा है, तो ये नजर आता है। तो ये नजर आता है, सर नेक टाइप पे भी। नेक टाइप पे नजर आता है, ठीक है। हाँ? सर जब हम छोटे छोटे थे इस तरह मैं आपको बाहर धूप में, सन में ये दिखा दूंगा क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग कंडीशन सही है इंशाल्लाह। वहाँ मैं आपको दिखा दूंगा, किसी की आई को वो करके निकाल के। सर जी वो हम जब छोटे थे इस तरह हमको किसी तरह के वर्ड करते थे, तो वो ये कंजक्टिवा नजर आ रहा था। हाँ जी, बिल्कुल कंजक्टिवा। आप इसको आगे करें, आगे करें। अच्छा, आगे। अच्छा, ये एक्वस लेयर है। दिस इज द मिडिल लेयर एंड इज द थिकेस्ट। 90% ऑफ द टीयर फिल्म जो है वो एक्वस लेयर से बना है, ठीक है, क्योंकि इसके ग्लैंड्स का प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है। और इसमें आपके सारे जो बाकी ग्लूकोज और डिफरेंट लिपिड चीजें लाइजोस वो और बीटा लाइसिन वो सारे इसमें होते हैं, ठीक है। और वो ये कहाँ से बनते हैं? बेसिकली ये ब्लड से ही आते हैं। तो ब्लड में तो आपकी सारी चीजें हैं, इसीलिए वहां से फिर टीयर्स में जिस तरह एक्वस में आ रहे थे, याद है आपको? जी सर। ठीक है, आगे करें। अच्छा, in case of emotions or reflex irritation, the lacrimal gland proper causes the excessive secretion of tears experienced while crying. Okay? 98% of the layer consists of water, while different solids make up 2% of this layer. समझ आ गया? मोस्टली वाटर। मोस्टली वाटर होता है। अच्छा, आगे करें। Mucin layer, this is the innermost layer contributed by goblet cell of the conjunctiva. Goblet is the unicellular gland in the body. आपने स्टमक में भी पढ़ा होगा goblet cells होते हैं। जब हम कोई चीज खाते हैं ना तो हमारे मुंह में पानी आता है उससे पहले, इसी तरह स्टमक में भी सिक्रीशंस होती हैं, और ये सिक्रीशंस इसीलिए होती हैं कि ये अगर जो आप खुराक खाते हैं अगर ये बहुत एसिडिक है या अगर ये बहुत अल्कलाइनिक है तो ये आपके स्टमक को डैमेज कर सकता है, तो उससे पहले आपके वहाँ पे सिक्रीशंस होते हैं ताकि ये जो खुराक मिलता है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, ठीक है। तो ये जो गॉबलेट सेल ये आपके कंजक्टिवा में भी मौजूद है, कॉर्निया में नहीं है, कंजक्टिवा में मौजूद है, तो वहाँ से ये म्यूसिन सिक्रेट होता है, ठीक है। It is a sticky layer that makes the other layer stick to it. The thin deep mucin layer wets the microvilli of the corneal epithelium. Microvilli वो hairs like Yes. ठीक है। आगे करें। ये देखें, ये आपका लिपिड लेयर है, ओके सर। सबसे सुपरफिशियल। फिर ये सारा आपका म्यूसिन लेयर। म्यूसिन नहीं, वाटरी लेयर है। वाटर। फिर छोटा सा लेयर आपका म्यूसिन है जो आपके माइक्रोविलाई के साथ अटैच होता है, ओके सर। ठीक है। सर ये लिपिड लेयर जो है सर ये एक्सटर्नल जो है मतलब सरफेस सबसे एक्सटर्नल होता है, सरफेस पे होता है। फिर वाटरी लेयर आता है, फिर म्यूसिन आता है। The total width of your precorneal tear film is 40 micrometer. 40 micrometer. सर मतलब इन तीनों का जो तीनों का जो मोटाई है ना वो 40 माइक्रोमीटर है। एक्वेस का सबसे ज्यादा जी, एक्वेस का ज्यादा है। एक्वस का क्या? एक्वस लेयर का मतलब उसका जो डायमीटर से एक्वस का इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा है ना, 98% या 90% है वो। सही है सर। आगे करें। Other important constituents, oxygen get dissolved into tears from the ear. ये बात हमने पहले की थी, ठीक है। डायरेक्ट ईयर से ईयर्स में होता है, ईयर से कॉर्निया,
के लिए वो ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। Immunological agents, certain important substances are secreted in tears that guard against infection, ठीक है। आगे करें। Glucose, some glucose is secreted into the tear to serve as nutrition for the central part of the cornea, ठीक है। सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट ये भी बहुत कम मिकदार सर ये ब्लड से आते हैं ये ब्लड से सर, तो ही ये आते हैं। डिफ्यूज होंगे या मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू आएंगे क्या ये ग्लूकोज सोडियम पोटेशियम ये ब्लड वेसल्स आपके सारे बॉडी में गए हैं, ठीक है। आपके लेक्रिमल ग्लैंड तक भी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। वहाँ से जो सिक्रीशन आती है सारे ब्लड की, वहाँ से कोई आसमानी पानी तो नहीं आता ना ही बादल वहाँ जमे हुए हैं, वहाँ से ब्लड वेसल से ही ये सब चीज़ सिक्रेट होती है। तो इसीलिए इसमें ये सारी जो चीज़ें ब्लड में होती हैं ये वहाँ वही पे तरीके आती हैं, हैं। ठीक है। लेकिन इसमें बैरियर्स होते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था कि ब्लड रेटिनल बैरियर, ठीक है, ब्लड एक्वस बैरियर, सही है। कुछ चीज़ें वो छोड़ते हैं कुछ नहीं छोड़ते। अब रेड ब्लड सेल तो नहीं छोड़ते कि आपके कॉर्निया में आ जाए, ठीक है ना। आगे करें। सर अगर किसी को ये लेक्रिमल ग्लैंड जो ये अफेक्टेड हो ना और टीयर्स रेस्टिंग रेट माइक्रो रेस्टिंग नॉर्मली, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंजक्टिवल सैक इज 30 माइक्रोलीटर एंड 1 ड्रॉप इज 50 माइक्रोलीटर, ठीक है। इसीलिए जब आप एक ड्रॉप डालते हैं तो वो भी आपके लिए काफी होता है, जब दूसरा डालते हैं डायरेक्ट वो बह जाता है। सर वो तो एक ड्रॉप ही बंदा डाले तो आंख बंद करे तो सारा गिर जाता है। हाँ ना, इसीलिए उसका वॉल्यूम ज्यादा है। सेक 30 का है, वॉल्यूम एक कतरे का 50 का है, तो जरूर ना वो तो गिरेगा। सर तो मतलब ये जो 20 माइक्रोलीटर्स जो गिर जाते हैं तो वो अपना 30 तो अपना काम कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। आगे while an average eye drop contain 50 microliters, so 1 drop is enough to fill the conjunctival sac, the rest of the extremity is filled, ठीक है। समझ आ गई पहले से कि तो उसके अंदर टेयर फिल्म मौजूद है ना, तो 30 माइक्रोलीटर जो है वो तो कंप्लीट जो मेडिसिन लेंगे जो ड्रॉप